आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। सो कल अपन ने समझे थे क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। अब सेम फंक्शन में अपन ने दो तीन चीज़ों की बात करी थी। एक मेथड का सिग्नेचर जो कि पूरा का पूरा होता है, जिसमें पब्लिक इंट मैक्स और इंट एक्स और वाई आता है। रिटर्न टाइप होता है जो कि इंट वॉइड मीन, मतलब इंट वॉइड या क्या बोलते हैं कैरेक्टर या फ्लोट और डबल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में राउंड ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। और मेथड की बॉडी होती है। तो ये चार चीजें होती है फंक्शन में, जिसके बेसिस पे अपन चार तरीके के फंक्शन बना सकते हैं ना। अब फंक्शन चार तरीके के जब बनते हैं तो क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो मेन चीजें दो होती है एक फंक्शन में, ठीक है। पैरामीटर और रिटर्न टाइप। सो दो चीजें क्या क्या होती है, एक होता है रिटर्न टाइप एक फंक्शन में, और एक होता है पैरामीटर। सो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, कोई भी सबसे स्मॉल से स्मॉल भी फंक्शन जब हम बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बॉडी तो देखो सबकी अपनी अपनी हो सकती है। तो जैसे मान लो वॉइड फन मैंने बनाया, ठीक है, और ये रख दिया। तो ये क्या है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसके पैरामीटर में कुछ भी नहीं है तो नो पैरामीटर ऑल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन हमारा बनता है वो हमेशा नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर का बनता है, ठीक है। वही मान लो मैं सोचूं मेरे को बनाना है कि हाँ यस रिटर्न टाइप हो और नो पैरामीटर हो, तो कैसा बनेगा। अब रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। सो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ठीक है, ये हमारे रिटर्न टाइप हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसी को इंट फन बना दूंगा, तो ये विद रिटर्न टाइप नो पैरामीटर हो जाएगा ना, ठीक है। इसको विद कर लेना, विद रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर। अब मान लो मैं तीसरा ऑप्शन बनाने की ट्राई करूंगा, तो कि नो रिटर्न टाइप हो बट विद पैरामीटर हो, तो उसमें क्या होगा, मान लो मैं इंट या वॉइड, क्योंकि नो रिटर्न टाइप है तो वॉइड रहेगा, वॉइड फन करूंगा और दो वेरिएबल यहाँ पर पास कर दूंगा, इंट एक्स इंट वाई, राइट, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है बट पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर। तो फोर्थ टाइम का फंक्शन क्या होगा, इंट फन इंट एक्स कॉमा इंट वाई, राइट। सो ये हो गया विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स। तो ये चार तरीके के फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये दो चीजें, कि रिटर्न टाइप और पैरामीटर क्या किस में होगा किस में नहीं होगा। तो चार तरीके के फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो नो रिटर्न नो पैरामीटर, विद रिटर्न नो पैरामीटर, नो रिटर्न विद पैरामीटर, विद रिटर्न विद पैरामीटर, ठीक है। और ये सेम मतलब वॉइड फन मतलब नो रिटर्न नो पैरामीटर, इंट फन विद रिटर्न नो पैरामीटर, वॉइड फन बट उसमें पैरामीटर है ए और बी, नो रिटर्न विद पैरामीटर, और इंट फन और जिसमें दोनों पैरामीटर वो विद रिटर्न विद पैरामीटर है। अब इनका यूज कैसे होता है ना, सबसे मेन चीज वो है अपने लिए कि इनका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है। तो मैं बहुत स्मॉलर वे में पर्पस करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो इंपोर्ट करते हैं अपन सबसे पहले जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। सो दो क्लासेस बनेगी, एक तो अपनी पब्लिक क्लास जिसमें मेन होगा पब्लिक क्लास डेमो कैलसी 12, इसको डेमो 12 ही कर लेते हैं, डेमो फन टाइप। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो यदि अपन
इसको देखें ना स्टैटिक मेन को, तो ये कैसा फंक्शन है, ये नो रिटर्न टाइप है विद पैरामीटर का फंक्शन है हमारा स्टैटिक वॉइड मेन। सो अभी क्लास बनाते हैं, क्लास कैल बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इंट ए बी सी लेते हैं और इसमें इंट या वॉइड फन बनाते हैं ना। फन का नाम आप ऐड भी रख सकते हो जो आपको चाहिए उस तरीके से। तो जब मैं इसमें ये कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने कर दिया, इसी के अंदर मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने 2 नंबर को ऐड करने का ट्राई करना है इसमें। अब हमने क्या किया, उससे यूजर से 2 नंबर लेंगे, a इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट b इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, दोनों नंबर ले लिए और मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दूंगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर लूंगा। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू प्लस सी। सो अब मुझे इस क्लास में क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में मैं बनाऊंगा कैल क्लास का ऑब्जेक्ट कैल c1 इज इक्वल टू न्यू कैल। तो ये मैंने क्या किया, कैल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और c1 डॉट फन को कॉल किया। तो जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो ये सारी चीजें इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो फंक्शन के अंदर है। अब अपन इसको सेव कराते हैं। सेव हमेशा ध्यान रखना किसके नाम से होगा, पब्लिक क्लास के नाम से, चाहे बाकी कितनी भी क्लास हो, जो बट मेन क्लास है जिसमें मेन है उसी के नाम से होगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जावा सी डेमो फन डॉट जावा, पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, एंटर टू नंबर 20 50 टोटल इज 70। सो अब फंक्शन में दो चीजें बोली जाती है, ठीक है। एक फंक्शन डिक्लेयर होना या फंक्शन को बॉडी देना। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन डिक्लेयर करके उसको बॉडी दी है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो कैसे डिसाइडेड होता है कि वो नो रिटर्न टाइप है, नो पैरामीटर है, कि जहां पर भी वो कॉल हो रहा है वो उस जगह से वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना। जैसे कि जब मैंने फन को कॉल किया, क्या यहाँ से कोई डेटा यहाँ पर गया, नहीं। तो एज ए पैरामीटर कोई डेटा यहाँ से वहां नहीं गया। सेम वॉइड है तो वो रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ से भी कोई डेटा यहाँ नहीं आया। सिर्फ क्या हुआ, जब जैसे ही मैंने फन को कॉल किया, फन ने अपना एग्जीक्यूशन किया और कंप्लीट कर दिया। तो जहां पर भी उसकी कॉलिंग हुई है वहां पर उसने ना तो कुछ रिटर्न किया है, ना कुछ और क्या बोलते हैं उसको वहां से रिसीव किया है। तो इस तरीके से डिसाइडेड होता है कि उसको हमें किस टाइप का बनाना होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। अभी दो एग्जांपल और देता हूँ, उससे बेटर समझ में आएगा। एक मैं विद रिटर्न वाला एग्जांपल देता हूँ और एक विद पैरामीटर वाला एग्जांपल देता हूँ, है ना। सेम ही चीज का, कि जैसे मान लो अपने को ये सेम चीज ही बनानी है, दो का कैलकुलेशन, तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं ना, फंक्शंस का यूज करके। तो नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर का ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब अपन मान लो इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें, इसी में से चेंजेस कर लेते हैं, क्यों अलग से फाइल होना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्कैनर और ये सब विद रिटर्न टाइप बनाते हैं ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट नहीं देना मेरे को, ठीक है।
मेरे को अब विद रिटर्न वाला बनाना है। तो मैंने इसको इंट कर दिया, मतलब ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा जहां पर भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो जो सी हमारा टोटल आया, मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सी को। अब सी कहाँ पर रिटर्न होगा, जहां पर भी ये फंक्शन कॉल हुआ है ना, सी वहां पर रिटर्न होगा। तो सी1 और डॉट फन क्या रिटर्न करेगा, लविश कैल सी1 इक्वल टू न्यू कैल, ये कॉल नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कैल क्लास का। तो सी1 ऑब्जेक्ट है, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा कि जब जैसे मान लो वहां से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो जैसे मान लो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आ रही है ना, सी1 डॉट फन से भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, इंट जेड इज इक्वल टू सी1 डॉट फन, और उस जेड को मैं प्रिंट करूंगा। तो क्या होगा कि जैसे ही फन कॉल होगा, तो यहाँ से कॉलिंग यहाँ गई, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया, एंटर टू नंबर, दोनों नंबर आ गए, दोनों का एडिशन हो गया। फिर जो टोटल आया वो रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ पर होगा, जहां पर भी कॉल हुआ है। कॉल कहाँ पर हुआ है, सी1 डॉट फन। तो सी1 डॉट फन पे जैसे ही कॉल होगा, रिटर्न आ जाएगा जो भी टोटल वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, और वो किसमें स्टोर करा ली हमने, जेड में। और फिर हमने उस जेड को प्रिंट कर दिया। तो ये है विद रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। विद रिटर्न टाइप मतलब यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप है और वो यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रहा है, बट पैरामीटर कुछ भी नहीं है। राउंड ब्रैकेट क्या है, अभी ब्लैंक है, तो कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं पहले जावा सी, और अब एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर टू नंबर, वही सेम 200 300, सो टोटल इज 500। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर कोई आउटपुट दिया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन नहीं, आउटपुट कहाँ आया है, मेन के अंदर। सो मेन ने क्या किया, इस फंक्शन को ने रिटर्न करवा दी वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न हो रही है, रिटर्न सी। सो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फंक्शन से मेन पे वापस लेके आ सकते हैं ना। ये डेटा कम्युनिकेशन का काम है कि मेन यहाँ पर डेटा कुछ भेज नहीं रहा है, बट यहाँ से डेटा रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये विद रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर का एग्जांपल है। अब इसका ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर का। सो मान लो मैं इसको फिर से वॉइड कर देता हूँ। वॉइड का मतलब है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है वॉइड में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिटर्न होके भी नहीं आएगा, तो मैं स्टोर नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब जब दोनों वैल्यूज वहां पर है, बट अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब सी ही डिक्लेयर करना है। सो इंट ए बी मैंने यहाँ लिख दिया, इंट ए इंट बी। तो ये कौन सा कर रहे हैं अपन, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। तो यहाँ पर अब मेरे को स्कैनर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैरामीटर कहाँ से लेगा, मेन से। तो ये सारी चीजें मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पर करूँगा। सो यहाँ पर मैं मान लूँ इंट आई जे। सो मैंने आई में वैल्यू ले ली और जे में वैल्यू ले ली, और जब मैं फन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं आई और जे को दोनों को पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब आउटपुट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वहां से कोई वैल्यू रिटर्न होके नहीं आएगी। तो आउटपुट कहाँ आ जाएगा, वापस वहीं पे ही जाएगा आउटपुट। सो आउटपुट विल बी सी। तो इसमें हम जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार ए और बी की वैल्यू जो आ रही है उसको हमने टोटल कर लिया सी में, और हमने सी को प्रिंट कर दिया। सो ये कौन सा पार्ट है हमारा, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। तो ये किस तरीके से काम करता है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे, तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज हमने आई और जे में ले ली स्कैनर करके, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो पैरामीटर कॉल करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल है पैरामीटर के अंदर, यहाँ पर हम दो इंटीजर वैल्यूज को पास करेंगे तभी वो इसको कॉल कर पाएगा। तो जो आई के अंदर वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। ठीक है, और जो जे के अंदर वैल्यू है वो बी में आ जाएगी। ठीक है, अब जब वो ए और बी में वैल्यूज आ गई तो क्या हुआ, सी के अंदर मैंने उसका टोटल कर लिया और सी को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेन से वैल्यूज ली है। जैसे मान लो विद रिटर्न टाइप वाला क्या कर रहा था, वो मेन के अंदर वैल्यू सेंड कर रहा था, बट ये क्या कर रहा है, मेन से वैल्यू रिसीव कर रहा है। मतलब जहां से भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ से वैल्यू रिसीव कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं।
कंपाइल हो गया, रन किया, फिर से हमने वही 200 300 नंबर देते हैं, टोटल इज 500। फिर से रन करके यदि कुछ और नंबर देना है 10 20 30 आ गया। ठीक है, तो सेम ही प्रोग्राम, सेम इनपुट सेम आउटपुट, बट प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल बदल गया है ना फंक्शंस आने के बाद में। तो ये थर्ड टाइप का था कि मींस नो रिटर्न विद पैरामीटर। अभी तक अपन ने तीनों समझ लिए हैं ना, कि नो पैरामीटर नो रिटर्न, विद रिटर्न नो पैरामीटर, नो रिटर्न विद पैरामीटर, ये तीन तरीके के। अब आता है फोर्थ स्टेज कि विद रिटर्न विद पैरामीटर। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि हम इनपुट भी लेंगे और आउटपुट भी देंगे। जो फंक्शन है वो यहाँ से डेटा रिसीव भी करेगा जैसे अभी कर रहा है, और यहीं पे रिटर्न करेगा ना, वहां पर रिटर्न नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम फिर से यहीं आ जाते हैं जो हमने पहले किया था, यहाँ पर z को प्रिंट करेंगे। ठीक है, और इंट z यहीं बना लेते हैं, इंट z इज इक्वल टू ये हम जो उसको रिसीव करेंगे जब। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इंट करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जो भी हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा ना, रिटर्न के अंदर उस वैल्यू को पास करना पड़ेगा, तो वैल्यू है सी के अंदर। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जहां पर ये कॉल हो रहा है। ठीक है, वहां से वैल्यूज को भेज भी रहा है यहाँ पर, और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है तो ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है कहाँ पर, जहां पर वो कॉल हुआ है। सो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें विद रिटर्न टाइप है और विद पैरामीटर है। ठीक है, अब इसी को हम कंपाइल कर लेंगे, एग्जीक्यूट करने से पहले। तो इसमें क्या आ गया, क्लास रिटर्न है, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई अपने से। हाँ वही, ठीक है, वही 200 और ये मैं 300 लूँ, सेम आउटपुट। ठीक है, सो ये होती प्रोग्रामिंग स्टाइल्स आपके फंक्शंस आने के बाद में, है ना, कि किस किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमने चार फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया है आज। तो इसमें कोई क्वेश्चंस है तो बताओ कि चारों फंक्शंस में यार कोई क्वेश्चंस है या डिफरेंस समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। किसी को क्वेश्चंस है इसमें? ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है तो आपके लिए एक टास्क देता हूँ आज मैं। अ, हम्म, अमित बोल सकते हो क्या इशू हुआ विद रिटर्न और नो पैरामीटर? ठीक है, सो अब इसके अंदर आपको एक फंक्शन, आज एक प्रोग्राम बना के देखना, जो टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाना जिसमें चार फंक्शन बनाना है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और सारे के सारे विद रिटर्न और विद पैरामीटर होने चाहिए, चारों के चारों। ठीक है, और एक और चीज कर लेना उसी के अंदर, पहले यूजर को ऑप्शंस देना कि है ना, प्लीज एंटर टू नंबर, ये यूजर का आउटपुट आना चाहिए। फिर यूजर मान लो जो भी नंबर एंटर करता है, ठीक है, तो उसको चार ऑप्शन दे देना कि 1 2 3 4, चार ऑप्शन। चार ऑप्शन मतलब एडिशन करना है उसको, सब्सट्रैक्शन करना है उसको, मल्टीप्लिकेशन करना है उसको, ठीक है, और डिवीजन करना है उसको। ठीक है, तो वो जो भी नंबर एंटर करेगा, वो 2 एंटर करता है तो सब्सट्रैक्शन हो जाना चाहिए, 3 एंटर करता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। और वो सारे के सारे फंक्शंस, चार अलग फंक्शंस बनने चाहिए इन चारों चीजों के, और वो सारे के सारे विद पैरामीटर और विद रिटर्न वाले होंगे। तो ये तीन चार चीजें आज आप ट्राई करके देखना, इसमें इशू आएगा तो फिर डिस्कस करते हैं। अमित आप पूछ सकते हो, मतलब अनम्यूट कर लो अपने आप को, पूछ लो कि क्या इशू हुआ आपको, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने जो बोला आप लोगों के लिए एज ए प्रैक्टिस?